हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एडप शो। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे सेक्शन नंबर 44 ऑफ सीआरपीसी को। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट को किसी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर दी जा रही है। अब वो अरेस्ट करने की पावर कब है वो हम लोग सेक्शंस में जब एंटर करेंगे तो ही पढ़ेंगे। हमने जनरल रूल ये समझा था कि अरेस्ट कौन कर रहा है। अरेस्ट 41 में पावर दी जा रही है मेन पुलिस को, बट जब हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 43 पे आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पावर किसी प्राइवेट पर्सन को भी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस को हम हर जगह मौजूद नहीं करा सकते, बट इन दोनों को जब हम पावर दे रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं। मजिस्ट्रेट तो अपने आप में वो क्लास है जहां पे इन लोग की बातों को वो खुद तय करता है, तो वो कैसे माहौल को समझने में गलती कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट को पावर देना जरूरी था। तो इसी कारण सेक्शन नंबर 44 बनाया गया कि हो सकता है भाई मजिस्ट्रेट भी कहीं जा रहा हो, कहीं निकला हो, उसके सामने भी कोई घटना हो जाए, तो वहां पे ऐसी कंडीशन के लिए हम उनको भी पावर दिए, स्पेशल पावर। तो वो सेक्शन नंबर 44 के अंदर कवर की गई। अब वो उस पावर में क्या क्या बातें बताई गई, डायरेक्टली मूव करते हैं सेक्शन के ऊपर, प्रोविजन को समझते हैं। इस सेक्शन में मेनली दो बातों का जिक्र है। पहली बात जो हम लोग देखेंगे, जो कि पहला सब सेक्शन, उसको आप समझिए। उसमें टोटल 2 पावर दी जा रही है मजिस्ट्रेट को। जब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, इसके दूसरे सब सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे मजिस्ट्रेट को 1 पावर दी जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको हम लोग जब प्रोविजन को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो जब पहले पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सीधा सीधा कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो अपराध कमिट करता है, वो अपराध करता है, और अपराध करता कब है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है उस दौरान करता है, मजिस्ट्रेट के सामने एकदम कर देता है। और वो मजिस्ट्रेट कैसा हो सकता है, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, मतलब या तो डीएम एसडीएम हो या तो अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, चाहे जुडिशियल चाहे एग्जीक्यूटिव, बस उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए कमिट ऑफेंस, कि उसकी प्रेजेंस, वहीं खड़ा था, उसी के सामने कोई अपराध कमिट हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये डाल रहा है कि ये चीजें जो हुई हैं वो उसके लोकल जुरिडिक्शन में होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के। तो ये दूसरी कंडीशन पड़ गई। एक तो प्रेजेंस होना चाहिए, एक लोकल जुरिडिक्शन उस मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। अगले जब आगे बढ़ेंगे तो इसी के बाद इसके पावर यहां से चालू होगी कि जब ये 2 कंडीशन आप फुलफिल कर लेंगे, ये 2 कंडीशन पूरी होगी कि आपके प्रेजेंस में भी हुआ अपराध और आपका लोकल जुरिडिक्शन भी लग रहा था, तब से आपके 44 वाली पावर अब आपको मिलना चालू हो जाएगी। जैसे ये 2 कंडीशन आप पूरी किए, अब 44 की पावर आपको मिलना चालू हो गई। ये पावर क्या थी कि अब आप उस अपराधी को खुद अरेस्ट कर सकते हैं या किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको अरेस्ट करो, और वो पर्सन उसको मानने के लिए बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 37 पढ़ेंगे तो वो यही बात तो कह रहा है कि कोई भी पर्सन हो वो क्या करेगा, एड करेगा, असिस्ट करेगा, किसको, मजिस्ट्रेट को और पुलिस को, कि अगर जरूरत पड़ रही है तो पुलिस अगर उनसे मांग रही है उनसे हेल्प, या मजिस्ट्रेट मांग रहा है हेल्प, तो वहां पे उस दौरान वो अपराध को रोकने में हेल्प करेंगे या अपराधी को पकड़ने में हेल्प करेंगे। तो ऐसी कोई भी जरूरत जो रीजनेबल जरूरत है, ऐसा नहीं कि पुलिस उसको पकड़ या मजिस्ट्रेट उसको उससे हेल्प मांग रहे कि लाओ 10 लाख रुपए लाओ, जरूरत है, हमें तुरंत गाड़ी खरीदनी पड़ेगी उसको अरेस्ट करने के लिए अपराधी को, तो ये तो रीजनेबल डिमांड नहीं हुई ना किसी पर्सन से। आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते एक इस पावर का यूज करते हुए। एक रीजनेबल मैनर में आप उसकी हेल्प लीजिए। ठीक है, आप दौड़ा के उसको पकड़वाने में हेल्प ले लीजिए कि उसको पकड़ो। अब ये नहीं कह सकते कि तुम अपना काम धंधा छोड़ो, चलो मेरे साथ दिल्ली चलो जल्दी उसको पकड़ने। अब वो बेचारा कहीं जॉब कर रहा है तो आप उसको फंसा दिए, ऐसा नहीं। 37 भी बात कर रहा है तो रीजनेबल तरीके से बात कर रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट मान लीजिए कि रीजनेबल उसने डिमांड की और आप मुकर गए, आपने नहीं माना, तो ये जान लीजिएगा आप अगर नहीं मानेंगे तो आप सजा पाएंगे फिर, क्योंकि हर पर्सन बाउंड है। सजा आपको तभी मिलेगी जब आप बताए गए नियमों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। आपको बताया गया है कि आपको 37 सेक्शन बोल रहा है सीआरपीसी का कि हर नागरिक, हर पर्सन, पब्लिक का हर पर्सन जो है बाउंड है कि अगर मजिस्ट्रेट और पुलिस को जरूरत है आपके हेल्प की, वो भी रीजनेबल, तो आप उसको असिस्ट करेंगे, उसको एड करेंगे, उसको सहायता करेंगे। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आईपीसी की धारा सेक्शन 187 के अंडर पनिश किए जाएंगे। सीधी सी बात यहां पे खत्म होती है। आपको बाउंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में पढ़ रहे हैं। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ मतलब क्या, रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्री में है। कौन है सबसे टॉप पे? रूल, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। तो आप अगर लॉ को नहीं सुनेंगे, लॉ अगर आपको बाउंड कर आप नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट तो मिलनी ही है। तो ये चीजें रहेंगी। 37 में यही जिक्र कर रहा है। तो ये चीजें यहां बोल रहा है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं, खुद से कर लीजिए,
या खुद से नहीं तो किसी को ऑर्डर दे दीजिए। अब वो पर्सन ऑर्डर मानने के लिए आपका बाउंड होगा, नहीं मानेगा तो आईपीसी की धारा 187 में वो पनिशेबल होगा, अब उसको पनिशमेंट मिलेगी। और ऑर्डर जो दीजिएगा उसकी जो हेल्प मांगिएगा तो वो बड़ी रीजनेबल मांगिएगा, ये नहीं कि उससे अनरीजनेबल डिमांड आप कर रहे हैं, अनरीजनेबल हेल्प मांग रहे हैं, अनरीजनेबल एड करने कह रहे हैं उसे, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो ये अरेस्ट होगा ये सब्जेक्टेड टू बेल के प्रोविजन से रिलेटेड होगा, मतलब कि बेल के अगर कोई प्रावधान है इससे रिलेटेड, कि मान लीजिए कि वो मैटर जो था वो बेलेबल था तो वहां पे बेल देने की जरूरत है, तो आप तुरंत उसको बेल देंगे और बेल पे छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप अरेस्ट कर लेंगे तो उस ऑफेंडर को कस्टडी में कमिट कर देंगे। तो ये पूरा जो है पहला पॉइंट बोल रहा है। यहां पे जो पावर मेन निकल कर क्या, एक तो वो पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, खुद से या किसी से बोल के करवा सकते हैं। दूसरा जो पावर निकल के आ रहा है कि वो यहां पे कमिट कर देंगे उस ऑफेंडर को कस्टडी में। जब इसके आगे हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम अरेस्ट या डायरेक्ट अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस, कहने का मतलब यहां पे जितनी भी चीजें आप जब दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे यहां भी कह रहा है कि अरेस्ट कर सकते हैं, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट की इस पर्सन को अरेस्ट करो, मैं तुमको बोला जल्दी इसको पकड़ के अरेस्ट करो, तो वहां पे भी वो पर्सन अरेस्ट करेगा, बाउंड हो जाएगा। क्यों? अगर नहीं होगे तो भाई तुम भी जाओगे 187 के अंडर आईपीसी के, तो ये चीजें तुम्हें बाउंड करेगा। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां भी देखिए अरेस्ट की बात हो रही है, सारी चीजें कॉमन है, सारी चीजें, बस कंडीशन क्या बदलेगी, कंडीशन ये बदलेगी कि पहले पॉइंट जब हम बात करें तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो रहा था ऑफेंस, बट यहां पे कहीं भी प्रेजेंस का जिक्र नहीं है कि ऑफेंस कमिट जो है उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, नहीं, वो अरेस्ट करवा सकता है, डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट अपनी प्रेजेंस में कि इसको अरेस्ट करो। मतलब क्या, यहां तो मैटर कैसा बनेगा, फिर मैटर ये बनेगा कि अपराध हुआ, अपराधी उसके सामने से निकला, हो सकता है मजिस्ट्रेट के, और मजिस्ट्रेट को बहुत तगड़ा एकदम सस्पिशन है उस पर्सन के ऊपर कि हाँ इसी ने अपराध किया, जल्दी इसको पकड़ो। उसने अपराध होते नहीं देखा, उसके सामने कमिट नहीं हुआ ऑफेंस, बट उसे सस्पिशन है, उसे ग्राउंड पे उसे कुछ एविडेंस मिल गया ऐसा, उसको देखा कि वो भाग रहा था तो उसने पकड़ लिया, अरेस्ट करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीजें यहां आ जाएंगी। बस यहां पे क्या है, आपको अरेस्ट की पावर है, बट वो पर्सन जो है, वो जो मजिस्ट्रेट होगा उस पर्सन को अब कस्टडी में कमिट नहीं करेगा। तो यहां पे यही अंतर था, यहां पे दो चीजें हैं, अरेस्ट और कमिट। कमिट कर रहा है कस्टडी, यहां पे कस्टडी का कमिटल नहीं है, तो यही दो अंतर है बस। अब ये जब आप 44 पढ़ेंगे तो इसको आप रिलेट करिएगा सेक्शन नंबर 479 के साथ। क्यों? क्योंकि 479 कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अगर किसी भी मैटर में इंटरेस्टेड है, अगर सेल्फ इंटरेस्टेड है, तो वहां पे उस मैटर का ट्रायल वो नहीं चलाएगा। ये सीधी सीधी बात। अब इंटरेस्टेड का मतलब क्या है कि भाई तुमने उस पर्सन को अपराध होते देखा, हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेट के बेटे के अगेंस्ट अपराध हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो मजिस्ट्रेट हमेशा अपने बेटे का फेवर लेगा, तो उस मैटर का केस कभी भी वो मजिस्ट्रेट खुद नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मैटर तो उससे बेटे से रिलेटेड है, एक पार्टी तो वो खुद सेल्फ इंटरेस्टेड हो गया, उसका बेटा कहीं ना कहीं जुड़ा है। अब मान लीजिए कभी कोई कंडीशन ये भी आती है कि अब मजिस्ट्रेट के सामने एकदम खून हुआ, अब मजिस्ट्रेट ने सब चीजें देखी, एकदम वो एकदम आई विटनेस हो गया मैटर में, अब क्या किया जाए, तो वहां पे होगा क्या, अगर इसीलिए यहां पे ये रोक लगाई जा रही है कि आप केस मत लड़ेगा, आपको दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा मैटर ऐसे कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आप ऐसे आदमी हो जाओगे जहां पे कहीं ना कहीं आप अब विटनेस की तरह रोल प्ले करने लगोगे। अब विटनेस की तरह जैसे ही रोल प्ले करोगे तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी हो जाता है। आप जैसे ही विटनेस हुए, आपकी दिली इच्छा होगी कि मैं इस मैटर में सब कुछ जानता हूं, अब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं बताऊंगा चीजें, तो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से मैटर को ड्रॉ ना करने लगो, इसलिए मैटर दूसरे के पास जाएगा। तो दूसरा जज कहीं ना कहीं इसमें अब वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा चीजें, और ये क्या हो जाएंगे, ये अगर विटनेस बनना चाहेंगे तो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तभी ये विटनेस की श्रेणी में आएंगे। और जो दूसरी बात पॉइंट नंबर 2 में निकल के आ रही है वो ये कि यहां पे वही मजिस्ट्रेट अरेस्ट करेगा जिसको उस ऑफेंस में वारंट जारी करने की पावर होगी। मतलब आपके पास खुद पावर होनी चाहिए कि आप उस ऑफेंस के लिए अरेस्ट करने के लिए किसी को आप वारंट जारी कर सकते हैं, तभी आप इस पॉइंट नंबर 2 में किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे। मगर फर्स्ट नंबर पॉइंट में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके सामने ही
कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वहां आपको पूरी छूट दी जा रही, कुछ भी करिए, आप डायरेक्टली अरेस्ट करिए। और अरेस्ट करने के दौरान जो जो पावर आप यूज कर सकते हैं कि उसको रोकने के लिए जितना फोर्स आप यूज कर सकते हैं तो उतना इस्तेमाल करिए। तो वो सारी पावर आपको वहां पे जितने भी अरेस्ट रिलेटेड पावर हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो आपको मिलना चालू हो जाएंगी। तो ये चीजें रहेंगी। तो ओवरऑल जितनी चीजें हैं सेक्शन नंबर 44 में इतनी ही है लगभग। अगर हम मोटा मोटा देखें तो मेन बस एक ही चीज हमको याद रखना है 44 में कि मजिस्ट्रेट को पावर दी जा रही है अरेस्ट करने की। जिस तरह हमने 41 में देखा था पुलिस के पास पावर अरेस्ट करने की, 43 में देखा कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है, इसी तरह सेक्शन नंबर 44 है कि मजिस्ट्रेट भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कंडीशन क्या है? पहली और दूसरी बात बताया गया, हमने देखा कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए और आपकी प्रेजेंस में अगर कमिट हो गया तो आपका लोकल जुरिडिक्शन होना चाहिए। यहां भी दूसरी बात भी करा, वो भी लोकल जुरिडिक्शन में होना चाहिए। तो काम तो आप अपने लोकल जुरिडिक्शन में ही कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं जाना कभी। तो ये सारी चीजें रहेंगी, इतनी ही चीजें हैं 44 में। इसके आगे के आने वाले सेक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।